नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पंडित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं नगर पालिका 2021 के इस कार्यक्रम में। अभी मेरे साथ है कुलदीप जी भार्गव, जो कि वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय उम्मीदवार है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो मूलभूत मुद्दे, वो रणनीतियां या क्या आपके प्लान है वार्ड की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मेरा मूलभूत मुद्दा है वो यही है, एक तो वार्ड के अंदर गंदे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। गंदे नाले की पानी अब बाहर आता है, उसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जो पीछे वार्ड पार्षद थे उन्होंने बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है, मच्छर होते हैं, उसकी वजह से रोग बीमारियां हो रही है। उनको सबसे पहले उनको दूर करना समस्या का मेरा मूलभूत मुद्दा है। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जहां तक सभी लोग जानते हैं कि भाजपा से आपका बहुत पुराना संपर्क रहा है, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिलने के कारण आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने अपनी कमान रखी है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरे पिताजी हैं, वो 35 साल से और भाजपा में रहे हैं और सबसे कार्य किया है। जो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आके और उन्होंने महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री रहे हैं और वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ा है मेरे पिताजी ने। लेकिन उनकी टिकट किसी परिस्थितियों के कारण नहीं दी गई और भाजपा से। इसकी वजह से हमारे वार्ड वासियों ने, पूरे वार्ड वासियों ने, जो ये बोलते हैं ना नकली भाजपा और असली भाजपा, जो असली भाजपा है राजेंद्र जी अंचलिया है, बालाजी स्वामी है और मेरे पिताश्री है राधेश्याम जी भार्गव है, उन्होंने मेरे को निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है और मैं उनकी उम्मीद कायम रख के जीत के आएंगे हम। और वार्ड का विकास ही हमारा सबसे पहले मुद्दा होगा। जहां तक मेरा मानना है, वार्ड में 3 प्रत्याशी है। कांग्रेस से जितेंद्र स्वामी का लड़का है शुभम, और बीजेपी से है शोभाकांत जी स्वामी, और निर्दलीय आप हैं। तो आप अपनी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? मेरी जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के साथ ही होगी। और जो भाजपा है उसका गलत निर्णय, गलत डिसीजन के कारण वो टक्कर में ही नहीं है। वो अपने जान भी बचा ले तो सबसे अच्छी बात है। सर एक कॉमन सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप निर्दलीय हैं, जनता आपको मौका देती है वार्ड के आपको विजयी करके नगर पालिका देती, तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे या किस पार्टी का समर्थन करेंगे, या आप निर्दलीय रह के अपने पार्टी की सेवा करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है पार्टी नहीं है, मेरा है वार्ड का विकास। जहाँ मेरे वार्ड का हित होगा, वार्ड का विकास होगा, वहीं मैं जाऊंगा। और कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, मेरा सिर्फ वार्ड का ही विकास मेरा सबसे पहले मुद्दा है, वहीं मैं जाऊंगा। यहाँ भी मेरे साथ में है जो वार्ड के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। सर आपका क्या मानना है, क्या रणनीतियां रहेगी कि आपको कितना वार्ड वाले आपको प्यार दे रहे हैं? हमने तो भरपूर प्यार दिए और हमारे जो हम तो वार्ड का विकास ही चाहते हैं कि भी विकास का किसी तरीके से बदलाव कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया था तो इसमें हमने बहुत पहले साथ दिया था, लेकिन अब हमारे साथ में जो ये निर्णय किया इसका परिणाम यही होता है कि हमने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने और संघर्ष करेंगे इनके साथ। जी बिल्कुल। सर आप भाजपा में बहुत पुराने समय से, आपका एक अच्छा नाम है भाजपा में, तो क्या कर रहा कि आपने भाजपा का साथ छोड़कर एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हो? मैं पूर्व में सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की सबसे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस बार की टिकट वितरण से बहुत से केंद्रों में पहले भी कह चुके हैं, एक कांग्रेसी व्यक्ति को रातों रात भाजपा का उम्मीदवार बनाकर बिना पुराने नए या युवा कार्यकर्ताओं को पूछे तो मनमाने ढंग से टिकट का वितरण किया गया। इस टिकट वितरण के बाद में वार्ड के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने, मतदाताओं ने, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस टिकट वितरण से अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए तय किया कि भी या तो पार्टी टिकट के वितरण में सिंबल देने में सोचे विचार करें, लेकिन जब पार्टी ने कोई विचार नहीं किया तो वार्ड वासियों के कहने से इस युवा उम्मीदवार को चुनाव में लाने जा रहे हैं। सर आप लोगों का क्या मानना है कि आप इस जीत को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि हमने किसी अपनी इच्छा से ये टिकट चुनाव में पर्चा नहीं बनाया, वार्ड वासियों के दबाव से ही। क्योंकि जो व्यक्ति रातों रात कांग्रेस से पीछे भी आ रहे हैं और जिनका इस वार्ड में कोई जनाधार नहीं है, जो मूल वार्ड में इकतीस था और ये जो 42 नंबर मूल भार्गव बोला जुड़ा है, उसके सारे जो पुराने जब से 1990 से नए सिरे से नगर पालिका चुनाव होने शुरू हुए हैं, उस समय से मैं और राधेश्याम जी भार्गव, उनके पिताजी वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो हमारे देखते 30 सालों की कार्यकाल में
कि नई शक्ति, नई युवा पीढ़ी जो हमारे पहले चुनाव के समय पैदा ही नहीं हुई थी। और 20 सालों से जो बच्चे वोट डालने का, बच्चियां बांटने का, जय करने का, जगह बिछाने का, वो जो युवा वर्ग के सामने आ गया, तो हम लोगों ने तो पहले ही तय किया था कि हम इस सरकार कहीं से अपनी टिकट की दावेदारी करनी और युवा शक्ति को आगे बढ़ाना। तो इसी क्रम में हमने युवाओं के भी नाम ही पार्टी के सामने पेश किए थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा आज भी ये तीव्र किस तरह हुआ। लेकिन मतदाताओं के और वार्डवासियों के और भाजपा के मूल जो व्यक्ति यहाँ हैं, उनके कहने से हमने इस विवाद का प्रचार किया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इसी से सहमत है कि भाजपा के ये जो 3 वार्ड काट के जो 1 वार्ड बनाया गया है, वो तीनों ही वार्ड के जो पार्षद थे वो भाजपा के थे। ये कौन थे? भाजपा का वार्ड होने के बावजूद आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको इन सबसे कुछ चीजों से कुछ नुकसान या फायदा होने की उम्मीद है सर? नुकसान फायदे के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1995 से मैं स्वयं 2 बार मेरी धर्मपत्नी और 2 बार ओबीसी के आने से बाल सिंह जी और सुरेश जी वर्मा ऐसे पार्षद रह चुके हैं। 1995 से अजय वार्ड रहा है जी सर। इसमें से कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 32 का भी आया है, कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 30 का भी आया है। तो वार्ड नंबर 29 से इस बार से 2 पार्षद 3 बार से भाजपा के पार्षद है। अभी नए सीमांकन में कुछ तब्दीलियां जरूर हुई वार्ड की, लेकिन आप खुद देख सकते हैं 25 सालों से जो वार्ड भाजपा से है, उन वार्ड के किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि से बोल के और न किसी वरिष्ठ, उनसे भी वरिष्ठ भाजपा के बैठे यहाँ पे, किसी से भी सलाह की तरह से नहीं हुआ। इसलिए मतलब इस प्रत्याशी को हमने मैदान में दिया। तो कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वार्ड की जनता ने तो वो पहले कौन से काम होंगे जो आप जीतने के बाद में वार्ड के लिए करना चाहिए? सबसे पहले सर, मैं और जो गंदे पानी की समस्या है उसके लिए निवारण के लिए ही सबसे पहले होगा, क्योंकि गंदे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जो नगर पालिका के तहत जो भी गतिविधियां होती है, नगर पालिका के अंदर जो भी मतलब योजनाएं आती है, उनका लाभ पूरे जो वार्डवासी है उनको मिलेगा। और वार्ड का यही मेरा है कि वार्ड का विकास हो, सबसे बड़ा विषय मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए। तो ये है कुलदीप जी भार्गव, जो कि वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय उम्मीदवार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक भारी टक्कर दे रहे हैं, जो कि जनसमूह है, इनके जनसंपर्क में देखा गया। उसके तहत इनका जो वार्ड के जो लोग हैं, भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनका भी पूर्ण समर्थन भाई कुलदीप को है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अपनी बधाई आपको, धन्यवाद।